एक मानव का देह और उस मानव के देह में भगवान शिव की अविरल भक्ति। कहते हैं पूरे जीवन में मनुष्य के शरीर में यदि एक मिनट का भी शिव नाम हमारी जिह्वा पर आ जाता है तो हमारा संपूर्ण जन्म जो हमने मानव देह का लिया वो पूरा कृतार्थमय हो जाता है, धन्य हो जाता है। एक मनुष्य ऐसा है जो पैसे वाले को ढूंढता है। केवल एक मानव जो पैसे वाले को ढूंढता है, बाकी का ना कोई पशु, ना पक्षी, ना जानवर, ना कोई जीव, ना कोई जलचर, ना कोई थलचर, कोई ऐसा नहीं है जो पैसे वाले को ढूंढता हो। पशु भी ढूंढेगा तो प्यार करने वाले को ढूंढेगा, पक्षी भी ढूंढेगा तो प्यार करने वाले को ढूंढेगा, जानवर भी अगर ढूंढेगा तो प्यार करने वाले को ढूंढेगा। मनुष्य पैसे वाले को ढूंढता है, मानव धन वाले को ढूंढेगा, पर जानवर पशु पक्षी कभी पैसे वाले को नहीं ढूंढता। जानवर पशु पक्षी ये सब प्यार करने वाले को ढूंढते हैं कि हमें स्नेह कौन करे। एक क्षण का यदि प्रेम किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी जानवर को मिल जाता है तो वह आपसे दूर नहीं जाता और आपके पास आता है। वो आपसे दूर जाने का प्रयास ही नहीं करेगा। आप खुद प्रैक्टिकल कर कर देख सकते हो कि जब हम किसी जीव को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, कोई छोटा सा कुत्ता भी है, श्वान है, पक्षी है, पशु है, हम उसको थोड़ा सा प्रेम देते हैं और वो पशु, वो पक्षी, वो जीव, वो जानवर हमारे करीब में आता चले जाता है, पास में आता जाता है। बिल्ली का बच्चा देखो तो बिल्ली के बच्चे को प्रेम कर लो, थोड़ा सा हाथ फेर दो, थोड़ा सा स्नेह कर लो तो बिल्ली का बच्चा हमारे पास में आएगा, फिर वो हमको ढूंढता रहेगा। श्वान को देखो, कुत्ता को, तो कुत्ता को भी आप थोड़ा सा प्यार कर लीजिए, वो श्वान, वो कुत्ता भी हमारे पास में आता जाए। क्या चाहिए इनको? केवल प्रेम, केवल प्यार, केवल स्नेह, केवल तुम्हारा समर्पण, केवल तुम्हारा स्नेह उस जीव को चाहिए, उस पशु को चाहिए, उस पक्षी को चाहिए, केवल प्रेम। और वो प्रेम के बल पर आपके प्रति इतना समर्पित हो जाता है, प्रेम के बल पर वो आपके प्रति इतना समर्पण धारण कर लेता है कि फिर आपको दुखी नहीं देख सकता है। मनुष्य पैसे वाले को ढूंढ रहा है और पशु पक्षी जीव जंतु प्यार को ढूंढ रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, यदि इस पूरे संसार सागर में यदि प्रेम के बल पर अगर प्रेम मिल रहा है
तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के सबसे ज्यादा किस्मत वाले व्यक्ति हो जिसको प्रेम के बदले में प्रेम मिल रहा है। आज के जमाने में लोगों ने पैसे से प्रेम को तोल लिया। हर व्यक्ति स्नेह कब करता है कि जब मुझे फायदा कहाँ से मिलेगा, मुझे कैसे प्राप्त होगा, मुझे धन कैसे मिलेगा, मुझे प्राप्ति कैसे होगी, इससे मैं क्या लाभ ले सकता हूँ, इससे मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, ये वो विचार करता है। पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव पुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि शिव जी का ना कोई दुश्मन है, भगवान शंकर का ना कोई द्रोही है। शंकर भगवान का ना कोई दुश्मन, ना कोई द्रोही, ना कोई घात करने वाला, ना कोई परेशान करने वाला। शंकर के सब प्रेम है। इंद्र के दुश्मन बहुत सारे मिल जाते हैं, देवताओं के बहुत दुश्मन मिल जाते हैं, पर मेरे भोले बाबा का कोई दुश्मन, कोई, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। कारण क्या है? 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशु से भी प्रेम करते हैं, पक्षी से भी प्रेम करते हैं, जीव जंतु से भी प्रेम करते हैं, भूतों से भी प्रेम करते हैं, प्रेतों से भी प्रेम करते हैं। और चाहे वो डाकनी हो, पिशाचनी हो, भूत हो, चुड़ैल हो, कोई भी हो, मेरे शिव को मतलब नहीं है कि ये क्या है। मेरे भोले बाबा को मतलब नहीं है कि ये कौन है। मेरे भोले बाबा को तो केवल यह मालूम है कि ये मेरा है, मैंने संसार में जन्म दिया है। अगर ये संसार सागर में पैदा हुआ है, अगर ये संसार सागर में जन्म लिया है, अगर ये संसार सागर में आया है, तो ये मेरा अपना, ये मेरा है। फिर इसमें कोई भेद नहीं है हमारा। ये मेरा अपना है और मैं इसका हूं, इसमें कोई भेद नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, ऐसा कोई देवता नहीं जो सर्प को भी श्रृंगार बना ले, ऐसा कोई देवता नहीं जो राख को भी, भस्म को भी अपना श्रृंगार बनाकर अपने शरीर पर धारण कर ले। एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर, पितर जानते हो ना आप लोग, जम के तो बोलो, जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकलकर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया। जो कुंवारी अवस्था, वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे।
उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे, केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर आहूत ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं, 1000 वर्ष। बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे, देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे। और बाबा देव अधिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की